नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म कौन होगा फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इस राय के मुताबिक मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर वज़ारत उस्मा के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वक़ार और राजा फारूक हैदर भी वज़ारत उस्मा की दौड़ में शामिल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए मरी में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इजलास में शरीक हुए। नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत में मुखालफत को ज़ाती दुश्मनी में बदलना किसी तौर मुनासिब नहीं। अवाम ने हम पर दोबारा एतमाद किया, अब किसी कोताही की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। आज़ाद कश्मीर की साबिका हुकूमतें अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरने में बुरी तरह से नाकाम रहीं। आज़ाद कश्मीर में बदअमनी की बड़ी वजह तवील अरसे से जारी खराब तर्ज हुक्मरानी है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने पंजाब में तरक्की की मजबूत बुनियादें रख दी हैं। आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए पंजाब के तरक्याती मॉडल को अपनाने की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। पोलिंग खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़िया कमर और नून लीग के मुश्ताक मिन्हास, जबकि LA-16 में नून लीग के सरदार मीर अकबर और पीपल्स पार्टी के सरदार कमर जमान मध्य मुकाबिल है। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला न पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। LA-14 बाग से अवामी इत्तेहाद के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी और LA-17 बाग से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज राठौर कामयाब करार। नोटिफिकेशन जारी, 7 हलकों के इंतखाबात होना भी बाकी हैं। विफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। विफाकी हुकूमत के इजाफी पैसे नहीं देंगे। सोहेल आफरीदी का इनकार। विफाकी मालियाती मुंतकली में 6 अरब 4 करोड़ रुपए एट सोर्स कटौती की विफाकी हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि विफाकी हुकूमत ने बजट से कबल दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा से भी इजाफी रकम का तकाजा किया था। खैबर पख्तूनख्वा हिस्सा तकरीबन 175 अरब रुपये बनता था। मैंने इजाफी रकम की फरहमी को बानी PTI से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत किया था। बानी PTI से मुलाकात न कराए जाने पर खैबर पख्तूनख्वा ने इजाफी रकम की मफामती यादाश्त मंजूर नहीं की। मीर रज़ा कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ तफ्तीशी कमेटी में मज़ीद 2 अरकान शामिल, तादाद 9 हो गई। कमेटी ने मीर रज़ा का मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच NCCIA से वापस ले लिए। लाहौर फ्रांसिक लैब भेजा जाएगा। मीर रज़ा के अहले खाना ने NCCIA से फ्रांसिक करवाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मीर रज़ा कत्ल केस में मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद को शहर से बाहर जाने पर रोक दिया गया। अबूरी जमानत में तोसीक। कराची सिटी कोर्ट के जज का तफ्तीश में सुस्त रवि पर इज़हार तशवीश। कहा वालिद, खानदान और शहर वाले परेशान है। एक बंदे का कत्ल हुआ है, तहकीकात करें और जो हकाइक हैं सामने लाएं। मकतूल के बिजनेस पार्टनर अहमद ने ट्रायल कोर्ट में अदालती कार्रवाई को ज्वाइन कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जबरान नासिर ने कहा, पूरा शहर ये सवाल कर रहा है कि कातिल को क्यों बचाया जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी को गिरफ्तार करें या ना करें। उम्मीद है नई टीम इस केस में शफाफ तहकीकात करेगी। लाहौर में पुलिस हिरासत में 2 ख़वातीन की पुरस्कार हलाकत, मौत की वजह ताहाल मुअम्मा। पोस्टमार्टम में फेफड़ों पर स्याह धब्बे और दिल के खून में लोथड़े मिले हैं। तशद्दुद साबित नहीं हुआ। पुलिस के मुतसाद मौके पर सवालात उठ गए। तिब्बी माहिरीन अब भी इस बात पर मुत्तफिक नहीं। ख़वातीन की मौत तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम और जुडिशल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में तशद्दुद को मौत की वजह करार नहीं दिया गया। ख़वातीन थाने से पहुंचने के 2 घंटे बाद कमसन ड्राइवर हादसा का सबब बनने लगे। लाहौर हादसा भी कमसन ड्राइविंग का सबब। लाहौर में तेज रफ्तार कार दरख्त से टकरा गई। 5 अफराद जाँ बाग, 1 बच्चा जख्मी। तेज रफ्तार कार की सत में आकर 2 राहगीर जबकि कार में सवार 3 अफराद जाँ बाग हुए। लाश जख्मी सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 15 साल मुजम्मिल, 18 साल नुमान, 20 साल अब्दुर्रहमान, 17 साल फुरकान और 19 साल जुनैद शामिल। पुलिस राय के मुताबिक घर वालों ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। ड्राइवर की उम्र 18 साल मुकम्मल न थी। साबिक फौजियों का तजर्बा, रहनुमाई और मुसलसल राब्ता पाक फौज का कीमती इदाराजाती असासा है। तेजी से पेचीदा और बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए रहनुमाई अहम है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की साबिक फौजियों से गुफ्तगू। इस्तकबाली में रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मुल्क के दिफा के लिए साबिक फौजियों की गिरां कदर और तहयात खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। कौमी इस्तेकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के देरपा किरदार को भी सराहा। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एहसार एतमाद। उभरते सिक्योरिटी चैलेंज से निपटने में मुसल्लह अफवाज की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इजहार।
वज़ीर आज़म की सलाह मुतासरा इलाकों में अवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फ्राहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरकार लाने की हदायत। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा। चेयरमैन NTMA ने मुलाकात में वज़ीर आज़म को मौसमियाती सूरत हाल, मौसम बारिशों के पेश नज़र सैलाब की सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म की NTMA को मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मौसर राबता रखने की हदायत। आमना हुर्मस को जल्द अमरीकी इलाका करार दूंगा। अमरीका ईरान पर माशी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ताकि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर किया जा सके। सदर ट्रंप का गार्डन सिटी में तकरीब से खिताब। अमरीकी अवाम को पेट्रोल की बढ़ती कीमतें बर्दाश्त करने का मशवरा। कहा कि अगर पेट्रोल के लिए थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो इसे ईरान को एटमी हथियार हासिल करने से रोकने की कीमत समझे। नेटो पर तनकीद करते हुए कहा कि यूरोपीय मुल्कों की जरूरत होती है तो वो हमसे राब्ता करते हैं, हमें जरूरत पड़ी तो नेटो ने हमारा साथ नहीं दिया। अब हुर्मस की ईरान की थी है और रहेगी। तेहरान का सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का भी कोई फैसला नहीं किया। सालिस ममालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रही है, उसका ये मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि अपना हुर्मस बंद करने या खोलने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास है। आबी गुज़रगाह पर ट्वीट या तैयारा बरदार बहरी जहाज से कब्जा नहीं किया जा सकता। ईरान धमकियों से डरता है, ना ताकत के मुजाहिरे से। अमरीका को अब तक भारी स्ट्रेटेजिक शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारत के यौम आज़ादी पर कंट्रोल लाइन के आर पार और दुनिया भर में आज यौम सिहा मनाया गया। श्रीनगर समेत पूरी मकबूज आबादी फौजी छावनी में तब्दील। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर भर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर एहतजाजी रैलियां। मुजाहिरीन के सियाह परचम उठाकर भारत के खिलाफ नारे। हुर्रियत रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा से खित्ते में पायदार अमन के क़याम का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज। भारतीय फौज के ज़ालिमाना इक़दाम जारी। भारतीय फौज की कल-अदम अवामी एक्शन कमेटी की मुबैना हिमायत गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब हो गया। सराय के मुताबिक भारतीय फौज ने यौम आज़ादी पाकिस्तान पर LOC के कैरिन सेक्टर में बड़ी स्क्रीन पर कल-अदम कमेटी और उसके सरगना की हिमायत पे वीडियोस चलाई। सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है कि भारतीय फौज ने बड़ी स्क्रीन पर कल-अदम कमेटी और सरगना अमान की हिमायत में वीडियो चला रखी है। इक़दाम को पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने की कोशिश करार दिया गया है। लाहौर में 3 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस रिहान भट्ट के घर से हैंड ग्रेनेड बरामद। रिहान भट्ट और फैजान भट्ट के खानदान के दीगर अफराद को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया। टारगेट किलर से राब्ते में रहने वाले एहलकारों से तफ्तीश जारी। रिहान भट्ट, फयाज और तारिक ने सब इंस्पेक्टर अदील और कांस्टेबल असद पर फायरिंग के बाद मोबाइल फोन बंद कर दिए। मुल्ज़िमान का फरार होने वाले साथी तारिक पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में पुलिस का मकान पर छापा। मुबैना हब्से बेचा में रखी गई इंडोनेशियन खातून बासिया। पुलिस के मुताबिक अंदा मार्लिन नामी खातून ने पैगाम के जरिए चोर पर घर में गिर रखने और पासपोर्ट छीनने का इल्जाम लगाया था। थाना विभिन्न पुलिस ने खातून को अदालत में पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सूबाई मशीर AI अली मुस्तफ़ा डार की मुलाकात। पंजाब AI एजेंडे पर अमल दरामद के लिए तश्कील दी गई आलस्ता की टीम से आगाह किया गया। आदमी डिलीवरी माहिरीन के ताबन से तैयार ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम पर भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध की KT बंदर की तरक्की के लिए इस्लामी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हदायत। कहा प्रोजेक्ट सिर्फ सूबे के लिए नहीं बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। मंसूबे में डीप सी रिपोर्ट, सनती जोन्स, लॉजिस्टिक पार्क्स और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। माहीगीरी, सी फूड प्रोसेसिंग, सियाहत और बरामदात पर मबनी सनतों को भी मंसूबे का हिस्सा बनाया जाएगा। KT बंदर को मुस्तकबिल के तवानाई गेटवे के तौर पर भी तरक्की दी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां सूबे में अमन की ज़ामिन हैं। बलोचिस्तान में सैकड़ों बंद स्कूल खोलकर अमली तौर पर फ़ाल कर दिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मीडिया से गुफ्तगू। मीर सरफराज बुगटी आबाई इलाके में सरफराज बुगटी अवाम में घुल मिल गए। मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक अवामी शिकायत का फौरी नोटिस, मौका पर अहकामात जारी किए।
इस्तेहकाम पार्टी की सूबा हजारा के क्याम की हिमायत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबे वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अवाम मुल्क भर में इंतजामी बुनियादों पर नए सूबों की तश्कील चाहते हैं। ये कौमी मसला है। नए सूबों को मसलहत या सियासत की भीड़ नहीं चढ़ना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 2010 से हजारा सूबे के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हजारा सूबे के मुतालबे के साथ है। खुशी है, खैबर पख्तूनख्वा की अहम सियासी जमातें हजारा सूबे का क्याम चाहती हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर फोरम पर नए सूबों की तश्कील के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। जनूबी पंजाब और बहालपुर सूबे के क्याम की भी हिमायत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के बाद फल भी आम आदमी की पहुंच से दूर। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आम 3.5, अनार 500 और अंगूर 550 रुपये फी किलो में फरोख्त। केला 250 रुपये फी दर्जन, अमरूद 300 रुपये और सेब 350 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा। फल फरोशों के मुताबिक सारिफीन निर्ख पूछ कर वापस चले जाते हैं। शहरियों का महंगाई का शिकवा।